अर्थ के ऊपर आपके मकान का एक एड्रेस है, एड्रेस है ना। क्या आपके मकान के एड्रेस के बिल्कुल एग्जैक्ट कोई एड्रेस नहीं हो सकता है नाम की बात अलग है भाई। सिविल लाइन इलाहाबाद में भी है, मकान नंबर 345 346 इलाहाबाद में भी होगा, कल्याणी मोहल्ला इलाहाबाद में भी होगा, यहाँ भी है। तो यानी कि हमारा एड्रेस किसी और का एड्रेस भी हो सकता है उसमें अयाज खान ही रहते हो, वो भी हो सकता है, सेम आदमी भी रह सकता है। एक एड्रेस है जो आपका हर एक व्यक्ति का यूनिक है। वो एड्रेस क्या है जरा समझिएगा। ये हमारी अर्थ है। देखिए, जब हम अपनी लोकेशन के बारे में सोच रहे थे कि हम अपनी लोकेशन कहीं देना चाहते हैं, कैसे दें, तो सबसे पहले काम किया रेनी देकार्ते साहब ने। रेनी देकार्ते जब एक बार लेटे हुए थे अपना आराम से, तो हम लोग जब लेटते थे कोई पिक्चर का अपना ख्याल रखते हैं, कुछ भी दिमाग में चला करता है। अब रेनी देकार्ते ठहरे फिलासफर, अब मैथमेटिशियन थे, तो वो लेटे तो अगर किसी भी पॉइंट की लोकेशन बतानी है, बोले सर ठीक है, जैसे फर्श है, फर्श के ऊपर दो लाइनें खींच दें, एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल, एक को मान लें एक्स एक्सिस, एक को, और जहाँ पर कटे उसको हम क्या मान लें, ओरिजिन। और ओरिजिन से जो है ना, हम इस प्रकार से ओरिजिन से इस पॉइंट पे पहुंच जाएं, तो बोले इधर चलेंगे और यहाँ पहुंच जाएंगे, और ये कोऑर्डिनेट हो जाएगा। इसको कहा उन्होंने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। क्यों बता रहे हैं, उसका रीजन है, कुछ और बताना चाहते हैं। फिर उन्होंने कहा कि यहाँ से थीटा एंगल पे ऐसे जाएं, थीटा एंगल पे आर डिस्टेंस पे, और ये आर का मान थीटा हो जाए, ये पोलर कोऑर्डिनेट होता है। कॉम्प्लेक्स नंबर में आपने पढ़ा होगा, अगर पढ़ा हो तो। ये उन्होंने सोचा। फिर अपने दोस्तों से पूछा जो उनको जानते थे कि भैया तुम लेटते हो तो क्या करते हो, तो उन्होंने कहा अजीब आदमी यार, सो जाता हूँ। बोले हमने ये सोचा, ये लाइन वो लाइन, ये ओरिजिन होगा, ये मूल बिंदु होगा, ये सेंटर होगा, और इस पॉइंट पे पहुंचेंगे, यहाँ से इधर जाएंगे और ये पॉइंट मिल जाएगा। तो लोग कहा ठीक है, मिल जाएगा तो, मिल जाएगा तो, कहें तो मिल जाएगा, काम खत्म। अब बाद में पता चला वो रेनी देकार्ते साहब से कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम हो गया। एक एड्रेस आपका, जब हम 3 डायमेंशन में जाते हैं तो 3 डायमेंशन में भी कोई दिक्कत नहीं, एक्स होता है, वाई होता है और जेड होता है। एक एड्रेस जो आपका बहुत फिक्स है, जरा समझिएगा, ये हमारी है अर्थ। ये कौन है, अर्थ। अर्थ के सेंटर पे खड़े हो जाओ, ईस्ट और वेस्ट, ये है ना, अर्थ के सेंटर पे खड़े हो जाओ, और ये नॉर्थ साउथ की तरफ अपना सर कर लो। इधर आपका सर है, ये आपकी मुंडी है, और ऐसे आप खड़े हुए हैं, जो लटके हुए हैं, अरे ठीक डंडे पे खड़े हुए हैं, ये ऐसे आप खड़े हुए, ठीक। ये हाथ आपका इधर की तरफ है, ऐसे, ये हाथ आपका है, ऐसे भूत प्रेत टाइप होता ना, ऐसे खड़े हुए आप, ठीक है। अर्थ के सेंटर पे खड़े हो जाइए, तो सावधान, ये ना ईस्ट, ये वेस्ट, और ऐसे इस तरफ हाथ बढ़ाइए और अर्थ के बीच से ऐसे काट दीजिए पूरा, और काट के ऐसे खोल दीजिए, जैसे सेब काट खुलाता है, खोल सकते हो। सोचने में क्या दिक्कत है। तो आपको कुछ दिखेगा ना, उसको फिर जोड़ दीजिए। तो जो लाइन से आपने काटा है ना, उसे हम क्या कहते हैं, ये जो लाइन कट रही है, इसको हम क्या कहते हैं, इक्वेटर कहते हैं, इक्वेटर कहते हैं ना। तो ये हमारी है इक्वेटर, क्या है, इक्वेटर। इसको हम इक्वेटर कहते हैं, इसको हम इक्वेटर कहते हैं, ठीक है। अब सावधान, ये पोल कहलाता है नॉर्थ पोल और साउथ पोल। देखो, इस जगह पे हमने क्या किया, ईस्ट की तरफ हमारा हाथ था, हमने 1 डिग्री अपना हाथ उठाया ऐसे, 1 डिग्री, और 1 डिग्री पे ऐसे पूरा इस तरीके से अर्थ को काट दिया। 1 डिग्री इधर कटाओ, इधर करो, इधर करो, इधर करो, इधर करो, चारों तरफ काट दो। यानी कि यहाँ से 1 डिग्री पे आपने क्या किया, अपना हाथ उठाया ऐसे, और ऐसे कट करोगे ना इसको, ऐसे ऐसे, है ना। इस लाइन को क्या कहते हैं, लैटिट्यूड। इसको क्या कहते हैं, लैटिट्यूड, लैटिट्यूड। अब देखिए, इस जगह आपका घर है, मान लिया ये आपका 30 डिग्री लैटिट्यूड पे है, तो ये घर है आपका 30 डिग्री पे, इनका भी घर यहाँ हो सकता है 30 पे, इनका भी हो सकता है। तो हजारों करोड़ों घर इस लैटिट्यूड पे हो सकते नहीं हो सकते हैं। उस 30 डिग्री पे अर्थ के चारों तरफ हजारों घर हो सकते हैं जिनका एड्रेस सेम है, 1 डिग्री लैटिट्यूड, 30 डिग्री लैटिट्यूड। अब सुनिए ध्यान से यहां, अच्छा 1 मिनट, लैटिट्यूड ने क्या किया, अर्थ को 2 भागों में बांटा, ऊपर का पार्ट नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, नीचे का पार्ट सदर्न हेमिस्फीयर, 2 पार्ट में बढ़ गया। तो लैटिट्यूड तो लेटी हुई,
मान लो ऐसे ही याद करने में दिक्कत होती है। अब जरा यहाँ पे आइए, इसने दो भागों में बांट बांट दिया इसको, ये इस वेस्टर्न वो ईस्टर्न, तो जो वेस्ट कंट्री और ये सब पढ़ते हैं ना, वो इसी ने डिवाइड किया ना, वेस्टर्न कंट्री और ईस्टर्न कंट्री ये जो पढ़ते हैं, ठीक है। अब हमने क्या किया, यहाँ से 1 डिग्री पे ऐसे ऐसे इसको मिला दिया 1 डिग्री, ऐसे लाइन खींच सकते हैं। अब ये जो आपका घर है, ये जो आपका घर है ना, वो 30 डिग्री लैटिट्यूड, इसको क्या कहते हैं, लॉन्गिट्यूड, लॉन्गिट्यूड। तो ये 30 डिग्री लैटिट्यूड और 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड पे आपके घर का एड्रेस है। इस जगह पे कोई भी घर नहीं हो सकता। ये आपके घर का एग्जैक्ट लोकेशन देता है, ये आपके घर का पक्का। हम अगर यहाँ बम गिराना चाहता ना, हम गिरा देंगे। हम अपने कंप्यूटर पे 30 डिग्री लैटिट्यूड 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड में यही घर आएगा। अगर आपके घर में कोई सामान पहुंचानी है कुरियर से, आपने ड्रोन में कैमरे उसमें फिट किया, उसमें केवल हमने जीपीआरएस फिट कर दिया, वो आपके घर पे पहुंचेगा। ठीक है, ये तो ठीक है। लेकिन मान लीजिए यहाँ पर आपकी बिल्डिंग 50 मंजिल की है, उसमें 48वें मंजिल पे है, तब क्या करेंगे, तब हमको एक और चाहिए, वो होता है एल्टीट्यूड, हाइट चाहिए। अभी हम बताए थे एल्टीट्यूड को हाइट कहते हैं, हाइट चाहिए। ठीक है, तो हमको यहाँ पर हाइट चाहिए क्योंकि वहाँ मंजिल का अलग अलग एड्रेस है। और अगर मैं उसको ये भी बता दूं कि कितने एल्टीट्यूड पे आप हैं, तो आपके घर की बालकनी में ही हो जाएगा दौड़, अबे ले ले पिज्जा ले ले बे, ले खा ले और मोटा हो जा। ठीक है, बाद में उसका जूस पीना लौकी का नहीं जो भी है, लौकी का जूस पीना, समझ में बात नहीं। तो ऐसे कोऑर्डिनेट सिस्टम में फिर हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम जो कार्टेशियन वो फेल हो जाता है। फिर वो नए तरीके का कोऑर्डिनेट होता है, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट और सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट। तो ये एड्रेस समझ में आ गया, ठीक है। तो स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम करते क्या है जरा समझिएगा। रिलेशन तो आपको कार्टेशियन से ही देना पड़ेगा, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये जेड एक्सिस बोले तो हाइट, ठीक है। और किसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट आपको चाहिए, तो कार्टेशियन में क्या सिस्टम होता है, आर कॉमा सॉरी एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड होता है। जो आपका स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है वो लिखा जाता है आर थीटा फाई, आर थीटा और फाई। एक और चीज़ बढ़ गई, आर थीटा हमने पढ़ा था, यहाँ पर फाई और आ गया। अब आर क्या है, थीटा क्या है और फाई क्या है, पहले ये बताना पड़ेगा। इसके बाद हम इस पॉइंट तक पहुंचेंगे कार्टेशियन सिस्टम में, तो कार्टेशियन और इसमें रिलेशन क्या होगा, दोनों बातें बतानी है। देखो ध्यान से, ये आपका ओरिजिन है, ओरिजिन से इस पॉइंट की जो दूरी होती है वो आर होती है। तो पहले आर के बारे में लिख लीजिएगा, आर इज द डिस्टेंस ऑफ पी फ्रॉम ओ। इस पॉइंट का नाम हमने पी दे दिया है। डिस्टेंस ऑफ पी पॉजिटिव डिस्टेंस होती है, मतलब डिस्टेंस निगेटिव नहीं ली जाएगी कि आप निगेटिव डायरेक्शन में जा रहे हैं, मान लिया एक्स निगेटिव में, तो माइनस आर कर देंगे, यानी पॉजिटिव डिस्टेंस ऑफ पी फ्रॉम ओ, ये तो आर होता है। थीटा क्या होता है जरा समझिएगा, ये हाइट है ना, ये हाइट है ना जेड एक्सिस, तो जो ओपी है ना, जो जेड से एंगल बनाता है उसको थीटा कहते हैं। थीटा कहते हैं एंगल बिटवीन ओपी एंड जेड एक्सिस। इस एंगल का एक नाम होता है जेनिथ एंगल कहते हैं, ZENITH, इसको हम ZENITH जेनिथ एंगल कहते हैं, ठीक है। जेनिथ का मतलब हाइट से होता है, जेनिथ का जो मतलब होता है वो हाइट से होता है, पीक से होता है, टॉप से होता है, इसको जेनिथ एंगल कहा जाता है। फाई क्या होता है जरा समझिएगा, सावधान। देखो ये एक्स वाई प्लेन है, यानी कि ये ऐसा प्लेन है ना, ये एक्स वाई प्लेन ऐसे, तो हम क्या करेंगे, पी से एक्स वाई प्लेन पे एक परपेंडिकुलर खींच दीजिए, पी से एक्स वाई प्लेन पे परपेंडिकुलर खींच दीजिएगा। तो हमने कहा ये पॉइंट लिया हमने और पी से हमने खींचा परपेंडिकुलर एक्स वाई प्लेन पे, ठीक है। और इसका नाम कुछ दे दो, क्यू दे दो, जो हमने दिया वही दे दो, क्यू दे दो। और ये जो डिस्टेंस हम ये जो पॉइंट लाइन मिलाएंगे ना, इसको हम फाई कहेंगे। इधर से सॉरी एक्स एक्सिस जो बनाता है, ये एक्स जो बनाता है वो हम फाई कहेंगे। तो फाई के बारे में लिखिएगा। तो पहले तो पी क्यू बता दें, पी क्यू क्या है, परपेंडिकुलर
यहाँ पर पी क्यू क्या है, परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम पी, कहाँ पर, ऑन एक्स वाई प्लेन, एक्स वाई प्लेन पे परपेंडिकुलर खींचा गया है। और फाई क्या है, एंगल बिटवीन ओ क्यू एंड पी क्यू, ओ क्यू एंड एक्स एक्सिस। फाई क्या है, एंगल बिटवीन ओ क्यू एंड एक्स एक्सिस, ये आपका फाई है। इसको हम कहते हैं, इसका एक नाम दिया गया है एजीमुथल एंगल, इसको एजीमुथल एंगल कहते हैं। एजीमुथल का मतलब प्रोजेक्शन होता है। वैसे तो एजीमुथल क्वांटम नंबर उसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं, एजीमुथल का मतलब है प्रोजेक्शन। तो हमको लगता है ये जो स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के जो रिश्तेदार हैं, कौन कौन के यहाँ पाए जाते हैं, उनको क्या कहते हैं, ये लड़कोवा है, ये बिटिया है, ये उनका फूफा है, वो मामा है। अभी तो रुक जाओ ना, अभी तो इनका इंट्रोडक्शन हुआ है ना। अब इनका नहीं, वो तो इतना ही है, ठीक है। अब इनका एक्स वाई जेड से रिलेशन भी तो होगा ना भाई। कार्टेशियन से कैसे रिलेट करोगे आप? अगर आर थीटा हो गया तो हमको तो कार्टेशियन मालूम होता है। तो अगर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम दिया हुआ है तो आप आर थीटा फाई कैसे फाइंड करोगे? और आर थीटा फाई दिया है तो आप कार्टेशियन कैसे फाइंड करोगे? तो अब रिलेशन निकालने जा रहे हैं। देखिए सावधान, अब हमको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम और स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में रिलेशन निकालना है। तो पहले इस पॉइंट तक हम पहुंचते हैं, सुनिए ध्यान से। अगर मैं मान लूं कि इस पॉइंट का कार्टेशियन सिस्टम एक्स वाई जेड है, सावधान, निकालने का तरीका मेन है यहाँ पर, और कोई मतलब नहीं यहाँ पर है। एक्स वाई जेड है तो जरा इस पॉइंट तक पहुंचिए आप। कैसे पहुंचेंगे? देखो पहले ओ से चलेंगे एक्स तरफ, फिर यहाँ से यहाँ पहुंचेंगे क्यू पॉइंट पे। राइटिंग बड़ी गंदी, राइटिंग से क्या मतलब, तो लाइन नहीं खींची। क्यू पॉइंट पहुंचेंगे, ठीक है। इसमें ये वाई एक्स ऐसे लिखा जाता है ना, ये पैरेलल से खींचते हैं। और इधर आप पहुंचेंगे, नाम दे दो इसको ओ बी, ओ बी पहुंचेंगे एक्स दूरी, ठीक है। फिर बी क्यू पहुंचेंगे वाई, और फिर ये दूरी पहुंचेंगे जेड, ठीक है। ये दूरी आपकी जेड हो जाएगी। पहले यहाँ से एक्स यहाँ पहुंचा, फिर यहाँ पहुंचा, फिर यहाँ पहुंचा। अब जरा 3D का की जो है क्रम समझिएगा। अगर मैं यहाँ से पॉइंट मिला दूं और मैं कह दूं, मैं इस पॉइंट का नाम को दे देता हूं जो हमने दिया है ए। अगर मैं कह दूं ओ, ये दूरी जेड है ना, और मैं कह दूं ओ से ए जेड है, तो आपको डाइजेस्ट होगा? नहीं डाइजेस्ट होगा। मैं कहूं ये जेड दूरी है और मैं कह रहा हूं ओ से लेकर के ए की बीच की दूरी जेड है, तो डाइजेस्ट हो रहा है? अजीब लग रहा है ना। जरा 3D में पहुंचिए भाई, सुनिए ध्यान से। ये प्लेन है ना, प्लेन तो ये है, तो ये दूरी जेड ही तो है ये। तो भाई ये तो 2D में बनाए हो आप, ये 2D में हाइट कहाँ दिख रही है? इसमें एक्स दिख रहा है, वाई दिख रहा है, जेड कहाँ दिख रहा है? अब या तो एक डंडा लो ऐसे, ऐसे खोस दो इसमें, ऐसे जेड दिख जाएगा। भाई ये प्लेन है ना एक्स वाई, तो एक्स वाई प्लेन पे ऐसे ये आपने ये परपेंडिकुलर डाला है ना, नहीं डाला है? एक्स वाई प्लेन ये है, आपने यहाँ से परपेंडिकुलर डाला ही है, यही तो जेड आप कह रहे हो। तो ये इसकी बराबरी तो है यहाँ पर। समझ में आई बात नहीं आई? यानी कि मैं कह सकता हूं कि पी क्यू की वैल्यू और ओ ए की वैल्यू दोनों जेड के इक्वल है। सही कह रहा हूं मैं? अब सुनिए ध्यान से, आपको एक्चुअली में एक्स वाई जेड की वैल्यू आर थीटा फाई के टर्म में निकालनी है। सावधान, आपको ये ट्रायंगल दिख रहा है, फर्स्ट ट्रायंगल ये हम लेने जा रहे हैं। ट्रायंगल ओ ए पी दिख रहा है, इन ट्रायंगल ओ ए पी दिख रहा है, ये 90 डिग्री है ना, और ये दूरी आर है, ये है थीटा, ये है जेड। 90 के हिसाब से ये साइड हो गई हाइपोटेन्यूज, थीटा के हिसाब से ये साइड हो गई बेस। तो अगर हम यहां पर कॉस थीटा लगा दें तो कहेंगे आप बेस यानी ओ ए अपन हाइपोटेन्यूज यानी कि ओपी। तो ओ ए की वैल्यू आ जाएगी ओपी कॉस थीटा, यानी कि जेड इज इक्वल टू आर कॉस थीटा। अब बताइए जेड कोऑर्डिनेट आर और थीटा के टर्म में आ गया कि नहीं आ गया? एक जीत हो गई, एक चीज निकल आई ना। पहुंचे यहाँ। अब जरा सेकेंड ट्रायंगल देखो कौन सा लेंगे। अब ट्रायंगल हम ले रहे हैं ओ ओ पी क्यू, दिख रहा है ये ट्रायंगल, ये मैं रब कर रहा हूँ। इन ट्रायंगल ओ पी क्यू
बस यहाँ पर एंगल का करामात है, एंगल समझने में थोड़ा 3D में दिक्कत होती है। इन ट्रायंगल ओ पी क्यू, हमने ये सेकंड ट्रायंगल माना, आप फर्स्ट सेकंड नहीं मानेंगे, आपको समझाने के लिए मैं कह रहा हूँ। ओ पी क्यू में जरा समझिएगा, ये प्लेन था ना, आपने पी क्यू परपेंडिकुलर खींचा है ना, ये प्लेन है, यानी कि ओ पी क्यू ऐसा कुछ ट्रायंगल है, पी से आपने ये क्यू माना है प्लेन पे और ये ओ है, यही माना है ना आपने, तो ये 90 डिग्री हुआ कि नहीं हुआ, ये एंगल 90 डिग्री होगा यहाँ पर। भाई ये प्लेन है ना ये, तो ये परपेंडिकुलर खींचा है ना आपने, तो इस प्लेन को ओरिजिन से हमने मिला दिया इसमें, तो ये 90 डिग्री होगा ना। और ये दूरी कितनी है, z है, और ये दूरी कितनी है पता नहीं, और ये दूरी कितनी है, r है। और एंगल के बारे में बात कर लेते हैं, एंगल हमने ये थीटा माना है, जरा समझिएगा, ये दो लाइनें पैरेलल हैं, पैरेलल है ना, तो अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, थीटा। और हमको ओ क्यू निकालना है, एक्चुअली में हम ओ क्यू निकालना चाहते हैं, क्योंकि जेड तो निकल चुका है ना आपका। तो अगर यहाँ पर क्या लेना पड़ेगा, साइन थीटा ले लें, साइन थीटा, तो क्या आएगा, ओ क्यू अपान आर आएगा, तो ओ क्यू की वैल्यू क्या हो गई, आर साइन थीटा, यानी ये जो ओ क्यू की लंबाई आ गई वो ये आ गई आर साइन थीटा, निकल आया ओ क्यू। पहुँचिए ओ क्यू तक, एक एक स्टेप क्लियर करिए। अब जरा इधर देखिए, ये एक्स एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, यहाँ ये आपने एक्स वाई प्लेन पे पॉइंट लिया था, इसको हमने मिलाया तो ये एंगल 90 डिग्री होगा। 3D की बात हो रही, बार बार यही मैं कह रहा हूँ, ये आपकी एक्स एक्सिस है, ये एक्सिस है, देखो जरा ध्यान से, ये एक्स एक्सिस है, कोई भी पॉइंट आप ले लीजिए, जब आप एक्स से मिलाओगे तो 90 डिग्री अपने आप एक्स से बनाएगा ये, तो ये 90 डिग्री हो गया। अब हम ये वाला ट्रायंगल लेने जा रहे हैं, थर्ड वाला, ठीक है, कौन सा ट्रायंगल, ओ बी क्यू, इन ट्रायंगल ओ बी क्यू, एंगल ओ बी क्यू कितना है, 90 डिग्री है। चूंकि हमको निकालना क्या है, हमको यहाँ पर या तो x निकाल लो या तो यहाँ पर y निकाल लो। अब सुनिए ध्यान से, ये निकाल चुके हैं ना आप, इस 90 के हिसाब से ये साइड हो गई हाइपोटेन्यूज। अगर मैं इस ट्रायंगल को अलग से यहाँ बना दूँ, ये मैं बना देता हूँ, परपेंडिकुलर बी पे है, ठीक है, ये ओ है, ये क्यू है, ठीक है, और इसको ओ मान लो, ये ओ है, ये क्यू है, और 5 डिग्री कौन सा एंगल होगा। अच्छा क्या करोगे बना करके अलग से, ऐसे दिख रहा है आपको, देखो इस 90 के हिसाब से ये हाइपोटेन्यूज है, इस 5 के हिसाब से ये परपेंडिकुलर है, और थर्ड साइड क्या है, बेस है। तो अगर यहाँ पर हम cos फाई लगा दें तो आएगा पर बेस यानी कि ओ बी अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी कि ओ क्यू, तो ओ बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, ओ क्यू कॉस फाई, और ओ क्यू निकाल चुके हैं ना आप, ओ क्यू कितना निकला अभी, आर साइन थीटा, तो यानी ये आ गया आर साइन थीटा इंटू कॉस फाई, और ये ओ बी एक्स है ना, तो एक्स का कोऑर्डिनेट हो गया आर साइन थीटा इंटू कॉस फाई, तो एक्स निकल आया। अलग कहीं नोट के ले रहे हैं, एक्स इज इक्वल टू आर साइन थीटा इंटू कॉस फाई, ठीक है। अच्छा इसी ट्रायंगल में अगर साइन फाई लगा दूं तो ये परपेंडिकुलर आ जाएगा, इसी ट्रायंगल में अगर हम साइन फाई लगा दें तो आएगा परपेंडिकुलर बी क्यू अपान ओ क्यू आएगा, तो बी क्यू की वैल्यू क्या निकलेगी, ओ क्यू बोले तो ओ क्यू साइन फाई, ओ क्यू क्या निकाला अभी आपने, हैं आर साइन थीटा इंटू साइन फाई, ये बी क्यू आपका जो आई है ना, ये बी क्यू और ये दूरी ओ सी सेम है, तो y इज इक्वल टू आ गया आर साइन थीटा, y इज इक्वल टू हो गया आर साइन थीटा इंटू साइन फाई। समझ में आई बात नहीं आई, तो इस प्रकार से हमने कार्टेशियन, अगर आपको थीटा दिया है, फाई दिया है और आर दिया है तो एक्स वाई जेड की वैल्यू निकाल सकते हैं, लेकिन अगर एक्स दिया है, वाई दिया है और जेड दिया है तो आर थीटा फाई कैसे निकालेंगे, तो इसको भी चेंज करना पड़ेगा। पहुंचिए यहाँ तक, देखिए हमने कहा आर दिया है, थीटा दिया है, फाई दिया है, थीटा जेनिथ एंगल होता है, ये एजिमुथल एंगल होता है, और आर तो डिस्टेंस होती है। हमने कहा आर दिया है, थीटा दिया है, फाई दिया है, एक्स वाई जेड निकालो, निकाल लिया आपने। हमने कहा ठीक है एक्स वाई जेड दिया है, आर थीटा फाई निकालो, तो पहले आर की वैल्यू एक्स वाई जेड के टर्म में लाओ, फिर थीटा की वैल्यू लाओ, तो आर निकालने के लिए थीटा वगैरह सब गायब करना पड़ेगा, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग एंड एडिंग कर दो
इक्वेशन 1, 2 एंड 3 तीनों को ऐड कर दो। कैसे? इधर तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। इधर देखिए जरा ध्यान से, सावधान। जब इन दोनों को ऐड करोगे तो आएगा आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा कॉज स्क्वायर फाई प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर फाई। तो इन दोनों से अगर हम आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा कॉमन ले लेंगे तो अंदर क्या बचेगा? कॉस स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई। ये इन दोनों से हुआ है। और प्लस आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। नहीं समझे? एक साइन स्क्वायर फाई प्लस कॉस स्क्वायर फाई 1। तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा ना भाई। यहाँ पर क्या आएगा? यहाँ पर आएगा साइन स्क्वायर थीटा, ये तो 1 हो गया है, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये 1 होता है। तो आर की वैल्यू क्या हो गई? अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो अगर आपको एक्स वाई जेड दिया है तो आर निकाल सकते हैं ना, निकाल लीजिए। तो आर तो निकल आया आपको। अब सावधान, जरा क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए। बाई क्वेश्चन 3 दिख रहा है? बोले हाँ दिख नहीं रहा, कहूँ तो गड़बड़ है आके। यहाँ से आर की वैल्यू, यहाँ से कॉस थीटा क्या निकलेगा? जेड अपान आर निकलेगा। आर निकाल चुके ना आप। तो यानी कि ये क्या आएगा? जेड अपान अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ये कोई वैल्यू आएगी ना, तो थीटा कैसे निकलेगा? कॉस इनवर्स कर दो, निकल आएगी थीटा की वैल्यू। तो थीटा निकालने का फॉर्मूला हो गया। ठीक, तो थीटा निकल आया, पहुंची यहां तक। अब फाई कैसे निकालें? इन दोनों को डिवाइड कर दो, चलेगा। आर कट जाएगा, साइन थीटा कट जाएगा, फाई निकल आएगा ना। तो डिवाइडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, डिवाइडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। तो इधर आएगा वाई अपान एक्स, उधर क्या आ जाएगा? टेन फाई। तो यहां से फाई की वैल्यू क्या निकलेगी? टेन इनवर्स वाई अपान एक्स। समझ में आई बात नहीं आई है? तो स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम की रिक्वायरमेंट क्या है, ये आपने समझा। ठीक है, इसके बाद आपने समझा कि वे कैसे उनमें रिलेशन बनाएंगे, कैसे वो रिलेशन आपस में होंगे। तो कैसे हम आर थीटा फाई को एक्स वाई जेड के टर्म में लिखेंगे और कैसे एक्स वाई जेड को आर थीटा फाई के टर्म में लिखेंगे। ठीक है, तो इसको कर लीजिएगा। नेक्स्ट, द नेक्स्ट टॉपिक इन द नेक्स्ट क्लास। ठीक।